हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बड़ी खास वजह है। पिछले कुछ महीनों से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अपने सीनियर के साथ, अपने कलीग के साथ डिस्कशन करता था। उसके बाद वो सारे लोग मुझे फोर्स करते थे कि मुझे अपनी इस बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और शायद अगर 1 या 2% लोग भी मेरी इस बात पे अमल करें, सोचे समझे, तो यकीनन कितने हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएंगे। मेरा सवाल है हिंदू के पेरेंट्स से और तमाम हिंदुओं से। पिछले 2-3 सालों से हर न्यूज चैनल पे या न्यूज़पेपर पे आए दिन आपको एक वर्ड सुनने को मिलता है, लव जिहाद। आप सभी वाकिफ होंगे उस वर्ड के साथ। क्या होता है लव जिहाद? कैसे किसी दूसरे धर्म का लड़का किसी हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाता है और उसके बाद जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करा देता है, या फिर किसी हिंदू लड़की को भगा कर ले जाता है, फिर उसके साथ 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रहता है। जब उसका उस लड़की से मन भर जाता है तो उसका कत्ल कर देता है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके किसी जंगल में फेंक देता है, नाले में बहा देता है, कुत्ते को खिला देता है, या फिर प्रेशर कुकर में बॉयल करके सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है। मैं अब जो कहने जा रहा हूं एक फोर्सफुली रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से। जरा इमेजिनेशन करिएगा और बताइएगा कैसा महसूस हुआ उस टाइम पे। जरा इमेजिनेशन करिएगा कि जब वो लड़का अपनी माशूका का, यानी कि आपकी बेटी का, आपकी बहन का, जब वो गला दबा रहा होगा, उसको मारने की कोशिश कर रहा होगा, उस पार्टिकुलर टाइम पे उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जरा इमेजिनेशन करिएगा जब वो लड़का उस लड़की के जिस्म पे चाकुओं से प्रहार कर रहा होगा, तो उस पार्टिकुलर टाइम पे उस लड़की का मेंटल कंडीशन क्या होगा, क्या सोच रही होगी लड़की उस टाइम पे। इमेजिनेशन करिए सर। जरा उस लड़की के पेरेंट्स की जगह पे आप खुद को रख के देखिए कि जब उसके पेरेंट्स को यह पता चला होगा कि उसकी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं उस लड़के के द्वारा जिसके लिए उनकी बेटी घर को छोड़कर भागी थी। जब शिनाख्त करने के लिए उसके पेरेंट्स को बुलाया गया होगा और जब उसके आंखों के सामने उनके खुद की बच्ची के जिस्म के टुकड़े पड़े होंगे, कटा हुआ हाथ, कटे हुए पैर, कटा हुआ गर्दन, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पेरेंट्स की मनोस्थिति क्या होगी। जरा खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचिए कैसा लग रहा होगा। जिस पैरों के सहारे उनकी बच्ची चला करती थी, आज वही पैर के टुकड़े पड़े हुए हैं जमीन पे उनकी आंखों के सामने। जिस जबान से वो मम्मी पापा बोला करती थी, वही जबान कटे हुए सर के साथ उधर पड़े हुए हैं और खुली खुली आंखों से निहार रहे होंगे। क्या आप ये मंजर आप देखना चाहेंगे कि आप में से भी किसी बेटी का हश्र वही हो जो किसी साक्षी का हुआ था, या किसी कोमल का हुआ था, या प्रीति का हुआ था, या सौम्या का हुआ था। जरा उस सिचुएशन में खुद को रखकर सोचिए आपको कैसा लग रहा है। जब मैंने खुद को उस जगह पे रखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे पूरे बदन में एक सेहरा सा पैदा हो गया था कि अगर मेरी बहन या मेरे साथी अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा मुझे।
उस पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि कैसे मारा होगा मेरी बेटी को या मेरी बहन को। पहले मारा होगा, फिर टुकड़े किए, या टुकड़े टुकड़े करके उस लड़की का कत्ल किया गया था। ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये मारने वाले को पता है या जो मारा है उसको पता है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली ये बहुत इजी कहना कि वो लड़का जिसने उस लड़की के साथ गलत किया, बहला फुसला कर भगा कर ले गया। यह भी कहना बहुत इजी है कि वो लड़की जिसने अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, उनके रिश्तों को मिट्टी में मिलाकर किसी लड़के के साथ भाग गई। लेकिन यकीन मानिए कि जितना जिम्मेदार वो लड़का है, वो लड़की है, उतना ही जिम्मेदार उसके घर वाले भी हैं। वजह मैं बता रहा हूं। खुद के अंदर झांकने की कोशिश करिए, आपको मेरे सवाल का जवाब आपके अंदर ही मिलेगा। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या आप में से कभी किसी ने ये सुना है कि किसी क्रिश्चियन लड़की के साथ लव जिहाद हुआ है, या किसी मुस्लिम लड़की के साथ लव जिहाद हुआ है, या किसी सिख धर्म की लड़की के साथ लव जिहाद हुआ है, या किसी बौद्ध या जैन या किसी भी अन्य धर्म की लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है? मैंने नहीं सुना है। अगर आप में से किसी ने सुना है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन यकीन मानिए ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा। अब ढूंढेंगे भी तो शायद आपको नहीं मिलेगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अक्सर हिंदू लड़कियां ही लव जिहाद का शिकार होती हैं? ऐसा क्या कारण है कि कोई भी XYZ आता है और हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाता है और वो भाग जाती हैं? आखिर ऐसा क्या वजह है? मैं आप लोगों को एक फिल्म की कहानी की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो रियल स्टोरी भी थी। उस फिल्म को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। उन लड़कियों को लेके सिंपैथी भी आया था मन में, उन लड़कों के खिलाफ नफरत भी आया था मन में। द केरला स्टोरी, आप लोगों में से तमाम लोगों ने उस मूवी को देखा होगा। एक क्रिश्चियन लड़की होती है, दो हिंदू लड़की होती है, जिसमें से कम्युनिस्ट होती है। एक मुस्लिम लड़की आती है और वो हिंदू लड़की से सवाल करती है कि तुम्हारे ईश्वर तो राम है, भगवान है, तो इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि उनकी नजरों के सामने ही उनकी वाइफ का यानी कि सीता का अपहरण करके रावण ले जाता है। वो तो ईश्वर है ना, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर वो इतने कमजोर कैसे हो गए थे कि रावण आता है, उनका अपहरण करके लेकर चला जाता है। चलो अपहरण करके ले गया तो ले गया, तुम्हारे प्रभु श्री राम इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए उनको इतना समय लग गया? वो इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि वाइफ को छुड़ाने के लिए वो अकेला काफी नहीं थे, तो उनको वानरों की सेना की जरूरत पड़ गई थी? ये कैसे तुम्हारे भगवान जो इतने कमजोर है? उन दोनों लड़कियों के पास इस मुस्लिम लड़की के सवाल का जवाब नहीं था। जब यही क्वेश्चन वो क्रिश्चियन लड़की से पूछती है कि तुम्हारे गॉड कैसे इतने कमजोर हो गए थे, जिनको कुछ लोग सूली पर ले जाकर हैंग कर देता है और वो हैंग हो जाते हैं। ये कैसे तुम्हारे गॉड और तुम्हारे भगवान लोग इतने कमजोर हैं, जो ना खुद की रक्षा कर सकते हैं, ना अपनी वाइफ की रक्षा कर सकते, तो तुम लोग की क्या रक्षा करेंगे? फिर वो अपने धर्म की बात बताती है। हिंदू लड़की ने जवाब नहीं दिया था क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं उसके धर्म के बारे में, उसके घर वालों ने बताया ही नहीं था। लेकिन तो क्रिश्चियन लड़की उस लड़की को उसी टाइम पर डपट देती है और चुप करा देती है। जब भी वो मुस्लिम लड़की धर्म की बात शुरू करती है, क्रिश्चियन लड़की उसी टाइम पे चुप करा देती है, बट हिंदू लड़कियां चुपचाप सुनती रहती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनका धर्म क्या है। एक लड़की इराक और सीरिया चली जाती है, बाद में उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा।
दूसरी कम्युनिस्ट लड़की बच जाती है, लेकिन जब उससे भी पता चलता है कि उसके साथ भी गलत हुआ है तो सुसाइड करने के लिए जाती है। बाद में उसके पेरेंट्स आके उसे बचा लेते हैं और रोते रोते उस लड़की ने बड़ा ही वाजिब सा सवाल किया था अपने पापा से कि पापा, आपने तो हमें मेरे धर्म के बारे में बताया ही नहीं था। जब वो लड़की हमारे भगवान श्री राम पे सवाल उठा रही थी तो उसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैं क्या करती। उसके सवाल और उसके तर्क को सुनकर मुझे ये लगने लगा था कि सच में हमारे भगवान कमजोर हैं। तभी तो वो सीता की रक्षा नहीं कर पाए, तभी तो उन्हें वानरों की सेना की आवश्यकता पड़ गई थी, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना। मुझे ऐसा लगने लगा था उसकी बात को सुनकर। अब आप बताइए कि आप जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? क्या आप में से कितने परसेंट पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं? धर्म की शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को जाकर ये बोल दें कि हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन 5 लड्डू चढ़ा के प्रसाद ले लेना। धर्म का मतलब ये भी नहीं है कि सुबह और शाम घर में दीपक जला लेना, या शनिवार के दिन जाके शनिदेव की पूजा कर लेना, या नवरात्रि के दिन 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा कर लेना। धर्म का मतलब ये नहीं है। ये उतना ही है जितना आप 5th क्लास के बच्चे को 5th स्टैंडर्ड का साइंस पढ़ा दे और उसे ये बोल दे कि उसे पूरी दुनिया के साइंस का नॉलेज हो गया। धर्म है हमारा गीता, हमारा रामायण, हमारे महाभारत। यह है हमारा धर्म, रियल धर्म, जो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं शिक्षा देते हैं। और यही वजह है कि कोई XYZ आकर जब सवाल उठाता है कि हनुमान जी वानर रूप में क्यों पैदा हुए थे, तो आपके बच्चों के पास उसके सवाल के जवाब नहीं होते हैं। राम जी थे कमजोर साबित क्यों हुए थे वहां पे कि उनको वानरों की सेना की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बताया ही नहीं। और यही वजह है कि हर बार हर लव जिहाद में सिर्फ हिंदू लड़कियों का ही नाम आता है, क्योंकि उसके पीछे जिम्मेदार उसके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि आप होते हैं। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि किसी और धर्म की लड़कियां लव जिहाद का शिकार क्यों नहीं होती। क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ काम करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं। तो जब मैं किसी सिख के घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे पूजा करने के साथ साथ उनके जो धर्म गुरु हैं, उनकी पूजा करने के साथ साथ उनको उनके बारे में बताया भी जाता है कि उनके धर्म गुरु कैसे थे, उनके गुरु कैसे थे, उन्होंने क्या क्या मुसीबतों को झेला है। हर एक चीज़ डिटेल्स में पढ़ाया जाता है सिख के बच्चों को। सिर्फ यही चीज़ें जब आप किसी मुसलमान के घर में जाकर देखेंगे तो नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुरान भी पढ़ते हैं, अपने अल्लाह के बारे में, अपने ईश्वर के बारे में जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं। आप किसी क्रिश्चियन के घर में जाकर देखेंगे तो यही सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल तो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को मॉडर्न बनाना है। तो कम से कम आप अपने घर में अपने बच्चों को गीता और रामायण तो पढ़ाइए, उसे ये तो समझाइए कि कृष्ण कौन थे। जब भगवान थे तो धरती पर आए तो वो मरे क्यों, क्योंकि भगवान तो मरते नहीं है। जब कोई XYZ आकर यह सवाल करता है कि गीता में साक्षात कृष्ण भगवान ने कहा है ईश्वर एक है, तो कृष्ण भगवान कौन है, विष्णु भगवान कौन है, शिव भगवान कौन है, हनुमान जी कौन है? आप ये तो बताइए उन्हें कि जामुन कौन थे, सुग्रीव कौन थे, सीता कौन थी, लक्ष्मी कौन है, सरस्वती कौन है। आप किसी पार्टिकुलर डेट पे किसी भगवान की पूजा कर लेते और बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। यकीन मानिए उन लड़कियों के माँ बाप ने भी यही सोचा होगा कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा आपके सामने है। अनगिनत ऐसे उदाहरण है आपके सामने। जो बाकी धर्म के लोग होते हैं, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, बौद्ध भी हो, वो स्ट्रांग बिलीवर होते हैं अपने धर्म को लेके।
वो उनका बिलीव यहाँ से होता है। और हम हिंदू धर्म, हम इतने ज़्यादा लिबरल है ना, हम इतने ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में है कि हम अपने वजूद से ही दूर होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि कोई भी XYZ आता है और हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलकर चला जाता है और हम बेवकूफ़ों की तरह चुपचाप हंसते रहते हैं। अरे बोला तो बोला, हमें क्या करना है। आप किसी और धर्म के बारे में कुछ बोल के दिखा दीजिए ना ऑप्शन, देखिए आपका क्या हश्र होगा। आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप किसी सिख के गुरु के बारे में बोल दीजिए, या किसी कृष्ण के बारे में बोल दीजिए, या किसी बौद्ध के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि वो यहाँ से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, और हम यहाँ से और फॉर्मेलिटी के तौर पे कि आज मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा कर लेना है। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताइए, उन्हें गीता और रामायण पढ़ने को बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले कुछ समय में आप भी अपने बच्चे के टुकड़े देखने के लिए तैयार रहिए। आप भी उसी कतार में खड़े हो जाइए जहाँ पे वो साक्षी के पेरेंट्स हैं, जहाँ पे सोनिया के या सौम्या के पेरेंट्स हैं। मॉडर्न बनाइए, इंग्लिश बोलना सिखाइए, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि रोज़ अपने बच्चों को ये बोलिए कि चाहे एक ही पेज, लेकिन रोज़ वो गीता पढ़े, रोज़ वो रामायण पढ़े, महाभारत भी पढ़े, ताकि सही और गलत का उसको पता हो, उसको एहसास हो कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। आखिर ऐसा क्या वजह है? खुद के अंदर झांक कर देखिए, कितनी महान सभ्यता संस्कृति होने के बावजूद भी कोई भी XYZ आता है और हमारे घर में घुस कर हमें ही अपना गुलाम बना लेता है, हम कुछ नहीं कर पाते। आखिर क्यों हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं? मुस्लिम बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको कुरान भी पढ़ाया जाता है। सिख बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको उनके धर्म गुरुओं के बारे में बताया जाता है, पूरा डिटेल के बारे में। क्यों अक्सर हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है? क्योंकि हम हिंदू ना यहाँ से खाली हो गए हैं। जब तक वो हादसा हमारे घर में ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हुआ तो हुआ, हमें क्या करना है। और यकीन मानिए, मेरा पर्सनल बिलीफ है, अगर धर्म है तभी आप हैं। आप अगर धर्म नहीं है तो आप नहीं हैं। अगर जिसको भी प्रॉब्लम होगा मेरी सोच के साथ, तो कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपके आंखों पे जो मॉडर्न बनने का चश्मा लगा हुआ है ना, उसे उतार फेंकूंगा। अब बाकी सारे देशों में देख लीजिए जहाँ पे धर्म नहीं है, उनका क्या हाल होता है। और हमारा ही क्या हश्र हुआ है सदियों से। कभी तुगलक आ जाता है, कभी गौरी आ जाता है, कभी लोधी आ जाता है, कभी चंगेज खान आ जाता है, कभी मुगल आ जाते हैं, कभी अंग्रेज आ जाते हैं, और हम अपने घर में ही गुलाम बन जाते हैं। वजह सिर्फ ये है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा लिबरल बन जाते हैं। अरे छोड़ो, हमें क्या करना है। हम तब तक नहीं जगते हैं जब तक वो आग हमारे घर में ना लगे। हम अपने बच्चों को वो सही संस्कार, सही शिक्षा नहीं देते हैं। हम ये तो फोर्स करते हैं कि स्कूल का होमवर्क करो, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि जिंदगी का भी होमवर्क करो, जो हमारा धर्म है। और यही वजह है कि हर बार हिंदू लड़कियां ही लव जिहाद का शिकार होती हैं। हर बार हिंदू लड़कियों को ही बहला फुसा कर भगा कर ले जाया जाता है। तो आज से प्लीज अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें। रोज उनके साथ चाहे आधे घंटे ही सही टाइम स्पेंड करें, उनको उनके धर्म के बारे में बताएं, उनको बताएं कि हनुमान जी ऐसे क्यों थे। अगर आज भी इस वीडियो के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझेंगे ना, तो उस लाइन में खड़े हो जाइए जहां आपके हाथों में आपके बच्चे के जिस्म के टुकड़े होंगे। आपकी आंखों के सामने आपकी बच्ची को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उस धर्म में बना दिया जाएगा और जिंदगी भर तड़पेंगे आप। जैसे साक्षी के पेरेंट्स या सौम्या के पेरेंट्स
जब अपने बच्चे के जिस्म के टुकड़े को देखे होंगे तो जरा सोचिए, क्या पूरी जिंदगी वो इस सदमे से उभर पाएंगे? जब वो लड़की घर से भागी होगी, समाज के ताने सुने होंगे, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए वो सबसे ज्यादा कष्टदायक टाइम वो होता है जब अपने बच्चे की डेड बॉडी को देखे, और खासकर उस टाइप की डेड बॉडी जिसमें टुकड़े हो। तो प्लीज सचेत हो जाइए और अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए जैसे बाकी सारे धर्म के लोग देते हैं। सिर्फ मंगलवार के दिन पूजा कर लेना या शनिवार के दिन जाके पूजा कर लेना ही धर्म नहीं है। धर्म है हमारा गीता, हमारा रामायण, हमारे धर्म के एक एक चीज के पहलुओं के बारे में बताइए कि अगर हनुमान जी वानर के रूप में पैदा हुए थे तो क्यों हुए थे? अगर सीता को अपहरण करके रावण ले गया था और राम जी उस टाइम पे कुछ नहीं किए थे तो उसके पीछे क्या वजह था? आप बताइए सारी चीजें प्लीज। और अपने बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप उनको सही और गलत का एहसास कराइए, उनको बताइए सही क्या है, गलत क्या है। उनको दुनिया का नॉलेज दीजिए, किताबी कीड़ा मत बनाइए उन्हें दुनिया का नॉलेज दीजिए, धर्म के बारे में बताइए। और तभी पॉसिबल है जब आप अपने बच्चों को गीता और रामायण पढ़ाएंगे, तभी उन्हें जिंदगी का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से अपने बच्चों को गीता और रामायण पढ़ना सिखाइए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन